हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप भी अकेले रहने पावर समझते हैं? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, चलो आज मैं आपकी शंका दूर करता हूँ कि क्या अकेले रहना सच में पावर है या एक वीकनेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा लॉ है लॉ नंबर 18 ऑफ द 40 लॉज ऑफ पावर बुक का, जो कि है डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आइसोलेशन इज़ डेंजरस। तो जैसे कि इस लॉ से हमें ये समझ आता है कि आइसोलेशन बहुत डेंजरस है। कुछ टाइम के लिए अकेले रहना सही है जब तक आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि बिना नेटवर्किंग के आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या करते हो और क्या आपके लाइफ गोल्स हैं, कहाँ आपको जाना है। वो सब आपको नेटवर्किंग के बिना नहीं मिलने वाले। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट होता है, एक स्टूडेंट है समीर के साथ। समीर और रवि दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों सेम कॉलेज के होते हैं और हॉस्टल में रह रहे होते हैं, सेम रूम शेयर कर रहे होते हैं। तो अब सेम रूम शेयर कर रहे होते हैं तो दोनों जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सब करते हैं ना, तो अब एक समीर होता है जो जिसको लगता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही सब देख लूँगा, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ दूसरा होता है रवि, वो क्या करता है, जॉब्स के लिए अप्लाई तो करता ही है, बट वो अलग अलग जगहों पर जाना भी शुरू कर देता है जहाँ से मतलब नेटवर्किंग कर सके, जहाँ से उसको ऐसे लोग मिले जो उसी की फील्ड के हों। और वो देखता है कि समीर देखता है कि अब इसको तो जॉब्स मिल रही हैं या लोग इसको रेफ़र कर रहे हैं आगे ताकि इसकी जॉब लग जाए, बट समीर का कुछ नहीं हो रहा। जबकि समीर मतलब था कि थोड़ा इंटेलिजेंट ज़्यादा, और ज़्यादा इंटेलिजेंट था तो उसको ये लगता था यार मैं तो सब संभाल लूँगा, मेरा सब हो जाएगा। बट वो देख रहा था कि मैं इसका कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, सब कुछ रवि के फेवर में जा रहा था, क्योंकि वो लोगों से मिल रहा था, इंटरेक्शन कर रहा था, और जैसे ही वो इंटरेक्शन करता लोग उसके और वो हो जाते कि उसको और हेल्प करते। और वो हेल्प उसको मंजूर नहीं हो रही थी कि मतलब मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि मेरे को लोग देख नहीं रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं। तो यही पावर है कि आप आइसोलेशन तब तक सही रखती है जब तक आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं कुछ। बट जहाँ आपको बाहर निकलना पड़ेगा, वहाँ तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। कुछ टाइम तक आप अकेले रह के अपने ऊपर काम कर सकते हैं, बट अगर आपको टॉप पे जाना है, टॉप 1% में आना है, तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्शन और ये सब करते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि नेटवर्किंग से कि मार्केट कैसे चलता है, क्या चीज़ें मार्केट में असली में हो रही हैं। तो जैसे ही आपको वो पता चलेगा, आपको ग्राउंड रियलिटी दिखेगी कि ऐसा नहीं चलता जैसे हम सोचते हैं चीज़ें चलती हैं। तो आपको अपने वही फोर्ट्रेस जो हमने लॉ में बोला था, मतलब अपना अपना किला मत बनाओ कि मैं इस किले के अंदर रहूँगा तो वही उसी के अंदर रहूँगा तो मैं सेफ़ हूँ और यहीं से मैं सारा काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आप अपने किले के अंदर कुछ टाइम तक सेफ़ रहोगे, कुछ टाइम तक आप प्रोटेक्टेड फ़ील करोगे, बट एट द एंड आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि अकेले आदमी पे ना टारगेट करना बहुत आसान होता है। क्योंकि अकेले आदमी को जब कोई मारने आता है ना या अटैक करता है, तो उसके पास सपोर्ट के लिए कुछ नहीं होता। तो यही इस लॉ का मतलब है कि इतना भी अकेले मत हो जाओ कि लोग आपको अटैक करने से पहले ये भी ना सोचें कि इसके पास तो बैकअप प्लान ही नहीं होगा। तो काम करो अपने बैकअप पे, काम करो अपने मतलब नेटवर्किंग पे, अपनी स्किल पे। अकेले रहो, 3-4 घंटे अकेले रहो, स्किल पे काम करो, बट उसके बाद लोगों से मिलो, 10 लोगों से मिलो, नेटवर्किंग बढ़ाओ। और जैसे जैसे आप नेटवर्किंग आप बढ़ाओगे ना, आपको पता चलेगा कि ऐसा भी किया जा सकता था, मतलब कुछ और भी किया जा सकता था। एक ही स्किल के मास्टर मत बनो, हर स्किल को अपनाओ। ज़रूरी नहीं है आपने एक कोर्स किया है तो आप उसी के आगे लिए जॉब ढूंढो। आप दूसरी फील्ड में भी जॉब ढूंढो, जो आपको आता है वहाँ पे जॉब ढूंढो, जो आप कर सकते हो वहाँ पे जॉब ढूंढो। 10 जगह पे, अलग जगह पे अप्लाई करो। ज़रूरी नहीं है आपको जिस फील्ड में जाना है उसी फील्ड, जो फील्ड आपने स्टडी करी है उसी फील्ड में जाना हो। आप अपनी फील्ड बदल भी सकते हो और नेटवर्क बढ़ा सकते हो। क्या पता आपको आगे जो आप करना चाहते हो वो आपके उस काम में आ जाए। तो आप अलग डोमेन्स में काम करो, अलग जगहों पे काम करो। और यही चीज़ रॉबर्ट ग्रीन भी कहते हैं इस चैप्टर में कि वर्ल्ड डेंजरस है और एनिमी से घिरा हुआ है। तो अकेले रहोगे तो आपको घेर के मारना आसान हो जाएगा, बट अगर आप किसी के साथ चलोगे तो आपको देखना ही इतना मुश्किल हो जाएगा कि लोग आपको देखते ही डरेंगे कि हाँ इसके साथ तो 10 लोग और खड़े हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन भी कहते हैं आइसोलेशन एक हद तक ठीक है, उसके बाद वो डेंजरस बन जाती है। और आइसोलेशन
एट द एंड आपको वीक ही बनाती है, पावरफुल नहीं बना रही। पावर आपको लोग ही बनाएंगे, नेटवर्क ही बनाएगा आपका। तो अपने नेटवर्क पे काम करो और अपनी स्किल्स पे काम करो। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका यूज़ करा जा सकता है, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स कि अंबानी और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ कैसे इसका यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं हर समय किसी ना किसी इवेंट पे पहुँचे मिलते हैं आपको। वो इसलिए नहीं पहुँचते कि उनको अच्छा लगता है या मतलब उनको घर में नहीं बैठना, वो खाली हैं, वो खाली नहीं दिखना चाहते। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको नेटवर्क बढ़ाना होता है। वो हर इवेंट पे इसलिए जाते हैं क्या कि उनको काम मिले, उनको नए डायरेक्टर्स मिले, उनको नए मतलब को एक्टर्स मिले जिसके साथ वो मतलब आगे जाके फ़िल्म कर सकें, उनसे दोस्ती बनाते हैं, वो नेटवर्किंग करते हैं वहाँ पे। तो आप भी ऐसे ही अपने नेटवर्क बढ़ाने के लिए इवेंट्स पे जाओ। आस-पास आप जहाँ पे भी रहते हैं, आस-पास बहुत इवेंट्स होते होंगे, आप वहाँ पे चले जाओ। फ्री एंट्री है तो और बढ़िया, आपको पैसे भी नहीं देने, आप फ्री में जाओ, अटेंड करो। कुछ ना कुछ, कुछ भी ना मिले तो आपको एक ऐसा इंसान मिल ही जाएगा जिससे आप बात करोगे, वो आपका दुःख दर्द जो भी है, जो आपको जॉब नहीं लग रही है, आपको करियर में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, उसके लिए हेल्प कर देगा। और हेल्प करके क्या पता वो आपके साथ काम करने को रेडी हो जाए। जो वो आप जिस चीज़ से जा रहे हो वो भी उसी चीज़ से जा रहा हो, तो वो आपको हेल्प करे और आप दोनों 1 और 1 11 बन जाओ। जहाँ कि आप सोचते हो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, वहाँ 1 और 1 मिलके 11 बन सकते हो। और जैसे कि अब अंबानी हैं, अंबानी ने ये जो अपना जियो का नेटवर्क है, ये अकेले नहीं शुरू करा। इसके इनके साथ बहुत बड़ी टीम थी। वो अकेले आगे नहीं गए, वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके गए। तो जियो हमेशा नाम एक का आता है बट चलाने वाले उसको 1000 लोग थे पीछे। तो नेटवर्किंग से ये होता है, वो अलग-अलग जगहों पे जाके अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं कि वो और इस चीज़ में क्या बेटर कर सकते हैं और क्या ऐसा कर सकते हैं जो लोग और जियो के साथ जुड़ें और कंपनी को इसलिए वो बड़ा करते हैं। अब पॉलिटिशियंस है, आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए अलग-अलग जगहों पे कैंपेन्स रचते हैं, अलग-अलग जगहों पे जाके स्पीच देते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि उनको और अलग-अलग, जैसे एक पॉलिटिशियन है, वो 10 जगहों पे इसलिए जाता है क्योंकि उसको 10 जगहों से वोट्स चाहिए, 10 जगह से अपने नेटवर्क बढ़ाने, 10 जगह पे के लिए कुछ काम करना है। उसको दिखाना है कि मैं यहाँ पे भी आके यहाँ पे भी डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो इसलिए ये नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। और आप भी क्या कर सकते हो, अपने आप को आइसोलेटेड ना रख के अपनी स्किल्स पे काम करो कि एक स्किल ऐसी डेवलप कर लो जिस पे आपको लगे कि आपको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, और डेली उस स्किल के लिए 3 से 4 घंटे निकाल दो और बाकी का दिन उस स्किल को बाहर दिखाने में लगा दो। 4 घंटे सीखो, 6 घंटे बाहर निकालो उस स्किल को, चाहे ऑनलाइन निकालो या आप किसी जॉब में हो वहाँ पे दिखाओ स्किल को। बस आप 6-7 महीने ये करके देखो, आप देखना आपकी लाइफ में कितना चेंज आ जाएगा। बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हो। बस इस लॉ को बहुत मतलब वैसी लॉ है कि आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि आप बाहर निकलोगे, नेटवर्क बनाओगे, तभी आपकी फील्ड ग्रो होगी। कल को आपको भी अगर 1 और 1 11 की पावर देखनी है तो आपको अपने साथ एक और को लेके चलना ही पड़ेगा। अकेले कुछ टाइम तक सही है जब तक आप अपने ईगो में रह रहे हो, बट जैसे ही आपको मार्केट में आपको रियलिटी पता चलेगी, आपको पता चलेगा नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। और जहाँ तक रही बात इसको यूज़ करने की, तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने स्किल के ऊपर काम करो और अपने आप को आइसोलेटेड कम से कम रखो। डेली कहीं बाहर जाओ, डेली लोगों से मिलो। जितने नए लोगों से मिलोगे उतने आपके नए कनेक्शंस बनेंगे, और कनेक्शंस आज नहीं तो कल आगे काम आते ही हैं लाइफ में। तो अपने कनेक्शंस बनाओ, दोस्ती यारी वाले कनेक्शंस नहीं कि आपके दोस्त हैं उनके साथ आप क्लब्स में जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, वो वाले नहीं। वो वाले जो आपको करियर में हेल्प करें, जो आपको करियर की ग्रोथ दिखाएं, जो इनका खुद का ऑब्जेक्टिव करियर में आगे बढ़ना हो, उन लोगों से मिलें। और अपने कंफर्ट ज़ोन को जितना जल्दी छोड़ोगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए लाइफ में सक्सेसफुल होना। क्योंकि सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है कि अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ो, अपने आप को स्ट्रगल फेस में डालो। अब जितना आप स्ट्रगल और ये सब करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और कोशिश करो उन सर्कल्स को ज्वाइन करो जो थोड़े पावरफुल हैं। ऐसा फ्रेंड ग्रुप बनाओ जो थोड़े पावरफुल हैं, मतलब जहाँ के लोग जॉब में ऑलरेडी हैं, जिस जॉब को आप लेना चाहते हो, या वो ऑलरेडी उस फील्ड में है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, या आप जहाँ जाना का कोशिश कर रहे हो। उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाओ या उन्हीं लोगों के सर्कल में बैठना शुरू करो, क्योंकि वही आपको बताएंगे उस फील्ड की असली सच्चाई
कि उस वहाँ पे पहुँचा कैसे जाए, यहाँ के स्ट्रगल्स क्या हैं, कौन सी हार्डशिप्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अब जैसे जैसे इन चीज़ों को करना शुरू करोगे आपको पता चलेगा कि कैसे एक फील्ड में ग्रो किया जा सकता है। तो अपने सर्कल पावरफुल बनाना आज से ही शुरू करें और अकेले रहना कम करो थोड़ा। कोशिश करो आप दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही अकेले हो जब वो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। बाकी टाइम आप कोशिश करो आप लोगों से घिरे हुए हो। और जितना आप लोगों से घिरे हुए रहोगे और पावरफुल लोगों से घिरे हुए रहोगे, आपकी मेंटल जो कैपेबिलिटीज़ हैं आपको पता चलेंगे कि आप कहाँ तक सोच सकते थे और आपने अपने अकेले रह के अपने आप को कितना वीक कर लिया था, अपने आप को कितना नीचे ले आए थे अपनी मेंटल कैपेसिटी को। तो लोगों से मिलो, आपको पता चलेगा कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं कितनी। तो एट द एंड मैं अभी आपको यही बोलना चाहूँगा कि कम से कम और कुछ नहीं, अच्छे लोगों के साथ बैठना ही शुरू कर दो। आप अच्छे लोगों के साथ बैठना ही शुरू करोगे ना, आप देखोगे 8-10 दिन में आपकी लाइफ अपने आप आपको चेंज होती हुई दिख जाएगी। तो आपको मेरे को बताना है कि आपने इस लॉ का कैसे यूज़ करा, आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो और आप कौन सी फील्ड में एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हो और आप कौन सी नई स्किल्स डेली डेवलप कर रहे हो अपने अंदर ताकि आप भी इस लॉ का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आपको भी लगता है अब कि आइसोलेशन सच में पावरफुल है या आइसोलेशन आपको वीक बनाती है। तो अगर आपको ये लॉ समझ आया और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और स्टे ट्यून्ड, बाकी लॉस भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगी। तो सी यू।